गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपन ने जहाँ तक बात की थी उससे आगे अपन चल रहे हैं। आज जो अपन बात कर रहे हैं उसके अंदर मैं ये बताना चाहता हूँ कि संविधान सभा का अंतिम दिन जो माना जाता हैगा वो असल के अंदर 24 जनवरी 1950 माना जाता है, लेकिन संविधान लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि 26 जनवरी का भारतीय राजनीतिक इतिहास में, संवैधानिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक महत्व है। असल के अंदर 29 दिसंबर 1929 को अगर अपन देखें तो भारत के अंदर एक तरीके की नई व्यवस्थाएं लागू होने लगी थी। इसके लिए कांग्रेस का एक अधिवेशन लाहौर के अंदर हुआ था। ये लाहौर के अंदर जब अधिवेशन हुआ तो 31 दिसंबर 1929 को लाहौर के इस अधिवेशन में एक डिक्लेरेशन पास किया गया था। इस डिक्लेरेशन के अंदर, इस प्रस्ताव के अंदर ये बात की गई थी कि स्वतंत्रता से पूर्व भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी 26 जनवरी 1930 को, और 26 जनवरी 1930 को ये स्वतंत्रता दिवस मनाया भी गया था। लगातार तरीके से हम 26 जनवरी को ही अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते थे, लेकिन आज़ाद हुए 15 अगस्त को। लेकिन वो दिन हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ऐतिहासिक महत्व का दिन था, और इस ऐतिहासिक महत्व के दिन की ऐतिहासिकता को बनाए रखने के उद्देश्य से ही हमने जो हमारा संविधान है वो संविधान लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। और ये 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ तो हम गणतंत्र बन गए। अब प्रश्न उपस्थित होता है, गणतंत्र क्या होता है? जिस देश का राष्ट्राध्यक्ष जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता हो और अंतिम प्रभुसत्ता जनता में निहित हो, उसे गणतंत्र कहा जाता है। ये स्पष्ट रूप से ध्यान रखना। और ये जो तारीख थी, ये तारीख थी 26/11/1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को इतदर द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मसात किया गया था। और इस तरह से अगर अपन देखें तो इस पूरी व्यवस्था के अंतर्गत ये जो मैंने आपको बताया मिति मार्क्सिस्ट को, इसको पूरी तरह से हिंदी का ध्यान रखना, तो इसको संविधान को यहाँ पर लागू कर दिया गया था। और लागू होने के साथ ही हम गणतंत्र की श्रेणी के अंतर्गत आ गए थे। और जब हम गणतंत्र बन गए, यानी कि हमारे यहाँ का राष्ट्राध्यक्ष जनता के द्वारा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होने की व्यवस्था इसके अंदर स्पष्ट रूप से कर दी गई थी। और ये एक अपने आप के अंदर बहुत बड़ी बात है कि यहाँ से हमने अपना एक नया कदम एक तरह से राजनीतिक इतिहास व संवैधानिक इतिहास के अंदर हमने लागू किया हैगा, और इस लागू करने के साथ ही हमारी स्थिति के अंदर परिवर्तन आ गया था। अतः ये एक तरह की ऐसी स्थिति है जो हमको पूरी तरह से ध्यान रखनी हैगी। और ध्यान रखने के साथ के अंदर हम 2-4 चीज़ों का ध्यान रखें कि पूरा हमारा संविधान बनने के अंदर 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय टोटल लगा था। लगभग 64 लाख रुपया जो हमारे संविधान बनाने के अंदर खर्च किया गया था। इस प्रकार की स्थिति हमारे इस संविधान को बनाने के अंतर्गत की गई थी। और एक चीज़ और ध्यान रखना कि टोटल 15 महिला सदस्य थी। इन 15 महिला सदस्यों में से 3 बड़ी महत्वपूर्ण थी, सरोजिनी नायडू, हंसा मेहता और दुर्गाबाई देशमुख। मैं महत्वपूर्ण इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं था कि बाकी महिलाएं महत्वपूर्ण नहीं थी, लेकिन ये क्या बहुत ज़्यादा सक्रिय थी। कई समितियों के अंदर इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, कई समिति के ये अध्यक्ष के रूप में भी रह चुकी थी, और इन्होंने बड़ी सक्रियता से उस ज़माने में, आप अंदाज़ा लगाएं कि मैं जब बात कर रहा हूँ ये 49-50s की बात कर रहा हूँ, जब इतनी ज़्यादा सक्रियता रही हो और उस समय इस तरह की स्थिति को हमने देखा हैगा, तो वहाँ पर महिलाओं की स्थिति के परिप्रेक्ष्य के अंदर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त तरीके से भारतीय राजनीतिक इतिहास के अंदर महिलाओं की एक सकारात्मक भूमिका यहाँ पर देखी जा सकती है। आज हम बात करते हैं कि सब महिलाओं की भूमिका के बारे में या और सब चीज़ों के बारे में, लेकिन उस समय यहाँ पर एक तरह से एक महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने लगाई है। आज यहाँ तक, बाकी बात कल करेंगे। थैंक यू सो मच।